पुरानी, यहीं पर ही हुई थी हमारी मेरी शादी। फिट एंड फोर है मम्मी, होम वाली फीलिंग आ रही है। नानी को मैंने कहा उठ। तो अभी के टाइम पे यहाँ पर चाय बनने की तैयारी हो रही है, साथ में अपना भाई भी पहुँच चुका है। सो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसा आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मायके में मस्त हूँ। और सीरियसली बोलूँ तो मायके में पहले तो ससुराल में इसी हालत के साथ व्लॉग की शुरुआत होती ही होती थी, मायके में भी इसी हालत के साथ व्लॉग की शुरुआत हो रही। दरअसल मैंने सोचा था टाइम से व्लॉग बनाएंगे और साथ में थोड़ा बहुत बाहर भी जाएंगे, पर सीरियसली बोलूँ ना, बाहर जाने का बन ही नहीं पा रहा क्योंकि मौसम ना साथ नहीं दे रहा और साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो मैनेज करना भी मुश्किल हो रहा है। अपना भाई फाइनली आज जाके घर पे आए, तो उसकी भी आते ही कहीं जाने की तैयारी हो रही। तो मैंने सोचा कि उन्हें गर्मा गर्म चाय बनाते हैं और साथ में सबको गर्मा गर्म चाय पिलाते हैं। जो मोमोज़ बने हुए थे, मोमोज़ भी खा नहीं पाए। आजकल हैबिट नहीं है ना बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाने की, तो आदत सी नहीं बन रही, तो थोड़ा बहुत खाए। अभी वैसे ही रखा है, मैंने सुदन के लिए भी रखा था। थोड़ा बहुत मोमोज बाद में भी बनाएंगे क्योंकि आटा भी ना बहुत सारा बच गया है, तो सुदन का ही वेट कर रहे थे, जब वो आएगा तो बनाएंगे। बाकी मस्त चाय बनाते हैं गर्मा गर्म, फिर उसके बाद सुदन से मिलवाएंगे। अगर अभी मिलवाए तो ठीक है, नहीं तो शाम को तो वैसे आएगा ही ना। इसको बोला था बाल कटवा दे और ये बाल कटवा कर ही नहीं आया। क्यों भाई, अच्छा लग रहा है तेरे को इन बालों पे? चल चल बढ़िया, कोई बात नहीं। और यहाँ पर बनाते हैं अदरक वाली चाय। हाल देखो भाई, हाल देखो सुदन के। जैसे घर पे आए ना, इसकी उल्टी सीधी। नानी को मैंने कहा उठा, मैंने बोला था वो लेटे हुए थे, उनको उठा और तब चाय पीएंगे। वो गोदी में उठा के लेके आया। क्या इंसान है तू ना नानी, क्या इंसान है ना ये। कल परसों तक शांति थी ना, दोबारा आ गया शैतान। हाँ अब खुल रहा है भाई सुदन ना, धीरे धीरे ब्लॉग में अब खुल रहा है। नहीं तो पता है बिल्कुल कैमरा ऑन करके ऐसा करता है, बाकी मस्त चाय पीते। सुबह सुबह यहाँ पर शिमला का मौसम देख सकते हो कि बहुत ही तेज़ी से बारिश लगी हुई। काफ़ी दिन हो चुके हैं बारिश लगे हुए भी। बारिश यानी कि मतलब रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा। और साथ ही साथ इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है कि ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मतलब गांव में हूँ मैं, गांव वाली फीलिंग आ रही है। काफ़ी टाइमों से ना बारिश लगातार लगी हुई है, बारिश लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। और साथ में पूरा कोहरा लगा रखा है। आसपास के जितने भी गांव या प्यारे प्यारे जगह दिखाई देती थी, पूरे बारिश लगी हुई भी। तो उस वजह से कोहरा भी है, बारिश भी है, तो उस वजह से आप लोगों को कुछ चीज़ें दिख भी नहीं रही और मैं दिखा भी नहीं रही ना। जब मौसम साफ़ होता तो बाहर नहीं निकलती, और आज बाहर निकली हो तो पूरा मौसम ऐसा ख़राब हो रखा है और बिल्कुल ऐसा ठंड हो रखा है ना। तो पूरा दिन भर ऐसी सुस्त गया। थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, उसके बाद किया ही नहीं। उसी ब्लॉग को आज स्टार्ट करेंगे वहीं से ही। सुबह सुबह नाश्ता बना दिया, मेरा भाई बना रहा है मॉर्निंग के टाइम पे गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, है ना। हाँ अदरक काली मिर्च, बढ़िया बढ़िया। दूध आ गया था वैसे, मॉर्निंग का नहीं आया ना अभी, नहीं आया ना। क्या हुआ, बब्बी बुला रहे तो सुनते एक बारी। तो नानी भी आ चुकी है भाई यहाँ पर, और साथ में नाश्ता खाने की तैयारी हो रही है। रोटी बना रखी है, सब्जी है। और मेरे भाई को बोला, मैंने कहा चाय बना जरा, रोटी खानी है। और चाय देखो दिख भी नहीं रहा कप में, मैं समझ ही नहीं आ रहा एक ने वाला रोटी खाना है क्या मैंने। और घर पे इतनी गंदी आदत पड़ गई है ना गांव में, मतलब बिना चाय के तो नाश्ता ही नहीं किया जाता। वही हाल हो रखा है मेरा भी। क्या बोलते हो नानी? और सुदन, फिर तेरे लंबे बाल ही नजर आ रहे। ये तेने मेरे ससुर से सीखा होगा ना कि ज़्यादा सब्जी खानी चाहिए, रोटी कम खानी चाहिए, है ना। मेरे जो फादर इन लॉ है ना, मेरे ससुर जी, वो पता है क्या कहते हैं, सब्जी जितना यहाँ पे बनती है ना सबके लिए, वो पापा को कम पड़ जाती है वहाँ घर के लिए। जब घर पे खुद की सब्जियाँ होना शुरू हो जाए ना, उस टाइम पे बाजार की हो तब तो कुछ नहीं बोलते पापा। अगर सब्जी कम बना दो ना, नचा देते हैं पापा, बोलते हैं बस सब्जी ये देखनी है कि खानी है, ऐसे बोलते हैं। तो हम पिक के पता है घर पे जब सब्जी होती है ना, भर भर के सब्जी बनाते हैं और रोटी बहुत कम बनाते, तो सब्जी ज़्यादा खाते। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब्जी इतनों सा भी बना रहे हैं तो बच जाती है,
और रोटी भी ऐसी बच जाती है, सब कुछ बचता है। तो मैं तो सोचती हूँ बस एक चूंटी लो और पकाओ और दफा करो। बाकी दोस्तों मस्त नाश्ता करते, ब्रेकफास्ट करते अपना बढ़िया ढंग से। मम्मी तो कर रहे आराम और सुदन की हो रही है यहाँ पे पढ़ाई करने की तैयारी, और साथ में पढ़ भी रहा है। सुबह से लेके जैसे नाश्ता किया तब से लेके पढ़ने बैठा हुआ है। इसके ना एग्ज़ाम में तो इसको डिस्टर्ब नहीं करते हम लोग। जैसे नाश्ता किया थोड़ा बहुत अपना काम धाम करता है, फिर उसके बाद पढ़ने लिखने बैठ जाता है। और अभी मेरी तैयारी हो रही है दिन का खाना बनाने के। खाने में बन रहा है आज भट्टे की झोल। ठीक है, भट्टे फारो तब बोलते जब भट्टे में आटा या भट्टे में बेसन डालते। हम बना रहे हैं झोल, तो झोल में पता है क्या क्या चीज़ें डालते हैं, मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले तो भट्टे भून के निकालेंगे, फिर उसके बाद प्याज, फिर अदरक, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट है। इससे ना मतलब गाढ़ा भी हो जाता है और तरी ना अच्छा लगता है वे चावल के साथ ना, तो इसलिए हम बनाएंगे भट्टे का झोल। और मम्मी भी सुबह सुबह पता नहीं अजीब सा हो रहा था, उनका भी जी मचला रहा था, तो उन्होंने उल्टी कर दी दोबारा से आज। वैसे मेरी मम्मी कभी रोटी खाते नहीं ज़िंदगी में, आजकल पता नहीं सुबह सुबह बोलते हैं कि रोटी खाना है, शाम को भी बोलते हैं कि रोटी खाना है ना नानी। और नानी आपको पता है आपने शीशा देखा है नहीं देखा, आपकी बिंदी नहीं है आज, बिंदी गायब है। अब बोलेंगे हे बिंदी नहीं है। बाकी खाना बनाएंगे, थोड़ा बहुत बारिश रुकी हुई है। और साथ में मैं पता है क्या करूँ, साथ में ना मैं अंदर सफाई भी कर रही हूँ। पता है क्या हुआ, वो जो फ़ोटोज़ फ्रेम थे ना वो सारे के सारे टूट गए, बिल्कुल पता नहीं कैसे टूटे। यहाँ पर पूरे जहाँ जहाँ जौन सी जगह गए मम्मी ने पूरा यहाँ पर ला रखा है। इससे भी ज़्यादा जगह मैं नैना देवी भी गई हूँ, मम्मी भी जा रखी नैना देवी, और साथ में पशुपतिनाथ हो गया। 2 बार दोबारा गए थे, फिर वहाँ पे 12 कुने दह होगी, तो बहुत सारी गए ना, तो बहुत सारी चीज़ें थोड़ा बहुत लाती ही है। और अभी मैं ना अपना बैग पैक कर रही थी, बैग पैक मतलब जा नहीं रही हूँ, थोड़ा बहुत कपड़े हैं ना तो उनको फ़ोल्ड करना है। ये सारे कपड़े फ़ोल्ड करने धो के ना ऐसे के ऐसे ही रखे हुए, टाइम ही नहीं लगा। और साथ में यहाँ पर थोड़ा बहुत इसके कपड़े कुपड़े सेट कर रही थी। और ये सुना कि हमारे वहाँ के नानी और बनाते हैं, जो यानी कि मेरी, अब मैं एक चीज़ बोल दूँ आप लोगों को, जो यहाँ पे अभी रिसेंटली जो नानी है प्रेजेंट, ठीक है अभी घर पे है जो, तो ये नानी है मेरी रियल नानी। ठीक है, तो ये भी नेपाल में ही रहते हैं। और जो नानी आए थे, जो नानी पे व्लॉग में देख रहे थे, वो नानी के बहन है, मतलब ये नानी के बहन। ठीक है, तो ये दोनों नानियों की शादी हो रखी है नेपाल में। मेरी नानी और नानी की बहन की शादी नेपाल में हो रखी है, बाकी जितने भी है यहीं पे हो रखी है, यानी कि मतलब इंडिया में ही हो रखी है शादी। नानी है 5 बहन और 1 भाई है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर देती हूँ। मेरी नानी का मायका है हिमाचल में, और मेरी मम्मी का ससुराल, मेरी मम्मी का मायका है फिर कहाँ पे, नेपाल में, तो मिक्स है। ठीक है, और मेरा मायका हिमाचल में भी है और नेपाल में भी है। नेपाल में पापा और रहते हैं, मम्मी और भी रहते हैं, सब लोग रहते हैं वैसे तो, ताया और यहाँ पे सुदन मम्मी और नान का वाला है ना, तो नान का भी मायका ही हुआ है मेरा, है ना नानी। तो बाकी मस्त दोस्तों खाना बनाते, फिर अगर मौसम अच्छा खासा हुआ तो आज भाई भी है, थोड़ा बहुत बाहर को जाएंगे घूमने के लिए। भाई जैसे कि पता है कि बाहर घुमाने के लिए सोचती हूँ, उतने में मतलब बारिश 2-3 दिन हो गए कंटिन्यू, मतलब रुकने का नाम नहीं ले रही। और मेरे साथ पता है क्या हुआ, भैया दूध दे के गए होंगे, यहाँ पर ना दूध फट गया, तो इसका बनाने वाले हैं हम पनीर। और कपड़े पता नहीं कहाँ कहाँ है, अभी ढूंढने में अलगस आ रहा है। तो मैंने कैरी बैग ले रखा है, जो हमारे यहाँ पे प्लास्टिक यूज नहीं होते, लिफाफे यूज होते हैं हिमाचल में ज़्यादातर ना, और इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ मैं पनीर बनाने के लिए। ये साफ सुथरा है, ऐसा नहीं है दोस्तों, धो के रखा मैंने। ठीक है, बाकी आई होप कि जैसी सोच रखिए वैसे छन जाए, तो ज़्यादा मत बेटर है। ऐसे छन तो रहा है अच्छे से। अगर पनीर बनेगा तो सुदन पराठा खाएगा कल, अगर पनीर नहीं बनेगा तो सुदन फिर रोटी खाएगा। मेरे ख्याल से ये सारा गिर जाएगा यार, इसे गिरना तो नहीं चाहिए, है ना, आई होप सो। मेरे को लगता है मुझे ज़्यादा कपड़े का ही इस्तेमाल ना करना पड़े, ये तो फूट गया यार, मुझे कपड़ा ही यूज़ करना पड़ेगा। चलो पहले इसी में ही निचोड़ लेती हूँ पहले। हाँ फट गया है तो पूरा।
ऐसे की तैसे होगी दोस्तों मेरी। अब मुझे कपड़ा ही यूज़ करना पड़ेगा और कपड़ा ही ढूंढना पड़ेगा। तो कोशिश करते हैं, ऐसे तो पहले भी बनाते थे, जब दूध फट जाता था तो पनीर बनाते थे। मैंने सोचा आई होप कि इससे बन जाए, पर फट गया इससे ना, मतलब लिफाफा ही फट गया, दूध तो पहले ही फटा हुआ था। और आजकल कैमरामैन बन रखा है सुदन, और साथ में मम्मी से अभी मिलाएंगे, थोड़ी देर में मिलाएंगे मम्मी से। पहले पनीर का प्रोसेस शुरू करते, फिर आज पूरी फैमिली बैठ के गप्पे मारेगी। रात के समय पर दोस्तों हम लोग घूम रहे हैं अपने ही गैरेज में, यानी कि मतलब सामने घर है, वहाँ पर गेट बंद कर दिया है। बाकी हम लोग टहल रहे खाना खाने के बाद। जो पनीर बना रही थी दोस्तों, वो पनीर बना ही नहीं, क्योंकि अच्छा खासा वो फटा था। मुझे कपड़े में इस्तेमाल करना चाहिए था, मैंने लिफाफा में, मैंने कहा ईज़िली हो जाएगी। तो वही है ना, काम बचाव के चक्कर में। और यहाँ पर देखो डॉगी मस्त सो रखे। ये ना डरती है, पता नहीं इसकी ना टांग में किसी ने कुचल दिया होगा ना, तो तब से लेके डरती है। ये ना बाहर की डॉगी है, ठीक है। तो यहाँ पर सीट गद्दे गुद्दे सब बिछा रखा है। और यहाँ पर जितने भी डॉगी आते हैं, हम खाना रोटी जितने भी है बनाते हैं। बाकी डॉगी अभी है नहीं। और यहाँ पर हमारा गैरेज, और ये रहा टूटू, जहाँ पे ये लाइट दिखाई दे रही है उसके ठीक पल्ली साइड को शिमला है। तो वो है हमारा पालतू लॉन्गुना। और हम डॉगी इसीलिए अंदर नहीं रखते, ताकि बाहर सुरक्षा करेंगे ना, रक्षा करेंगे। फिर बाहर ही रहते हैं वो लोग, पहले से आदत है तो बाहर ही रहते भाई। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि डॉगी है, इंसानों को ठंड लगती है वैसे ही इनको भी लगती है। पर दोस्तों जिस हिसाब से प्राकृतिक ने बना रखा है वो भी तो डिपेंड करता है ना। वैसे भी हमने पूरे गद्दे गुद्दे सब कुछ चादर वगैरह इसीलिए लगा रखे, ये अच्छे से भीगे भी ना और ठंड भी ना लगे। क्या बोलता है मेरा दोस्त? हाँ हाँ हाँ। बाकी वो रहा हमारा मेन बाज़ार भाई, यहीं पर ही हुई थी हमारी मेरी शादी, मेरी और मेरी पति की। तो यहीं पर ही आई थी बारात में आना था 6:30 बजे के राउंड पे। और बारात कितने बजे पहुंची थी सुदन? 8 साढ़े 8 बजे के राउंड पे, 8 बजे पहुंची थी, है ना। तो 8:30 बजे शादी होना शुरू हुई थी भाई। यहाँ से स्वागत किया था, इधर पूरा टेंट ही टेंट लगा था, और यहाँ पे बना था मंडप, यहाँ पे हुई थी शादी। पूरे गैरेज में हमने शादी कर दी। तो बढ़िया दोस्तों, मज़ाक करें, क्योंकि ये भी घर ही है, तो उस वजह से हमने यहीं पे शादी की। नेपाल काफ़ी दूर पड़ता उस वजह से। और बाकी जितने भी क्वेश्चन है उनके लिए स्पेशल व्लॉग बनाएंगे। अभी चलते हैं अंदर में, बाहर ऐसे ही टहलने के लिए आए थे, ठंड शुरू हो गई भाई। जैसे अंदर आए ना तो गर्म हो जाएगा। फिर क्या कर रहे हैं नानी? फिर पानी गर्म करके दे रही हूँ। आज तो मम्मी फिट एंड फोर है मम्मी। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत यार दर्द तो लगेगी ना। बाकी दवाई खा लिया मम्मी? एक दवाई है और चलो ठीक है। और सुदन फिर नानी क्यों गिर रहा है यार? नानी को क्यों गिरा रहा है तू? चश्मा छ केसमा छ रे जिमा? केसमा छ रे? त्यसमा काठमाडौँ काठमाडौँ। तो नानी मेरे को बोल रहे पानी गर्म करना है भाई, पानी गर्म कर दे। बाकी मस्त पानी भी गर्म करते हैं। और आज भी मम्मी को उल्टी हुआ, कल परसों तो 1-2 दिन से नहीं हो रही थी उल्टी, आज अचानक से दोबारा हुआ मॉर्निंग के टाइम पे। बाकी दिन में भी नहीं हुआ और शाम वक्त भी नहीं हुई, मतलब अभी तक तो नहीं हुई। आई होप कि ना ही हो तो मच बेटर है। बाकी दोस्तों मस्त पानी गर्म करते हैं, फिर थोड़ी देर में मिलेंगे आप लोगों से।